दिल्ली के लाजपत नगर के रहने वाले ए.के. दत्ता दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे और उन्हीं के मकान में पिछले 1 साल से सुनील तमांग अनीता नाम की लड़की के साथ में रहता था। 9 सितंबर 2019 की रात अनीता अपने फ्रेंड मीरा के फ्लैट पर ग्रेटर नोएडा मिलने चली जाती हैं और जब 10 सितंबर को अनीता करीब दोपहर 1 बजे अपने रूम पर पहुंचती हैं तो देखती हैं दरवाज़ा खुला हुआ होता है और जब अंदर जाकर देखती हैं तो सुनील अपने बेडरूम पर खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। ये मंजर देखकर अनीता की चीख निकल जाती है, जिसके बाद अनीता मकान मालिक ए.के. दत्ता को फोन करके सारी बात बताती हैं। तो ए.के. दत्ता अपने फैमिली और बाहर के कुछ लोगों के साथ दूसरे फ्लोर पर जब पहुंचकर देखते हैं तो सुनील खून से पूरा भीगा हुआ था और उसकी लाश पड़ी हुई होती है। फिर ए.के. दत्ता तुरंत अमर कॉलोनी पुलिस थाने में फोन करके सुनील तमांग के कत्ल के बारे में बताया तो वहाँ के एसएचओ अनंत कुमार गुंजन मौके पर पहुंचकर सुनील की बॉडी को देखते हैं तो बड़ी ही बेरहमी से गला को काट कर मारा गया था, जिसके बाद पुलिस बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है और इंस्पेक्टर अनंत कुमार अनीता को अपने साथ अमर कॉलोनी थाने में पूछताछ करने के लिए बुलाकर ले जाते हैं। अब जब पुलिस अनीता से पूछताछ करना शुरू करती है तो अनीता बताती है कि सुनील नेपाल के काठमांडू का रहने वाला था और वो पिछले 14 साल से दिल्ली में ही रह रहा था और सुनील तमांग दिल्ली के साकेत नगर में एक रेस्टोरेंट में चाइनीज कुक का काम करता था। और अनीता ने यह भी बताया कि सुनील और अनीता ए.के. दत्ता के मकान में पिछले 1.5 साल से रहते थे। अब इंस्पेक्टर आनंद कुमार अनीता के मुंह से इतना सब कुछ जानने के बाद और भी फिर से शक्ति दिखाते हैं और पूछते हैं कि सुनील के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और सुनील को तुम कैसे जानती थी और तुम कौन हो। पुलिस के इस सवाल से अनीता कुछ देर तक खामोश रहती है, फिर वो बताती है कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है। अनीता बताती है कि उसकी 4 साल पहले दिल्ली के साकेत नगर में दीपक नाम के लड़के से शादी हो गई थी और उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ महीनों के बाद इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे कि जब भी अनीता राशन के लिए पैसे मांगती थी तब उसे वो मारता था और जितने भी पैसे कमाता था वो सब की दारू पी जाता था। इसी से अनीता तंग आकर अपनी 8 साल की बेटी को छोड़कर अपने मायके आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद जब दीपक अनीता के घर समझौते के लिए जाता है तो अनीता के घर वाले अनीता को नहीं भेजते और ये कहकर भगा देते हैं कि तुम इसका ख्याल नहीं रख पाओगे। जिसके बाद दीपक वहां से चला आता है और अपनी छोटी सी बेटी को पालने पोसने में लग जाता है। इधर अनीता के माता पिता भी इतने पैसे वाले नहीं थे कि अनीता को बैठाकर खिला पाएं। ये बात अनीता अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अनीता ने दार्जिलिंग के कई रेस्टोरेंट में काम भी किया, लेकिन वहाँ इतनी कम सैलरी मिल रही जिससे उसका खर्चा अट नहीं पाता था। इसलिए कुछ अनीता के जान पहचान वाली दार्जिलिंग की ही लड़कियां दिल्ली में रहती थी तो वो दिल्ली काम की तलाश में आ जाती हैं। 1-2 महीने अनीता उन्हीं अपने दोस्त के साथ में रहकर काम की तलाश करती रही कि इसी के दौरान उषा नाम की दोस्त अनीता को साकेत नगर के एक रेस्टोरेंट में काम दिला दिया जहाँ सुनील तमांग कुक का काम किया करता था। कुछ दिन बीतने के बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर अनीता सुनील को बताती है कि उसके पास रहने के लिए कमरे नहीं है, वो अपने फ्रेंड के साथ में रहती है। तो सुनील उन दिनों साकेत नगर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहता था। तो वो अनीता से कहता है कि अगर तुम चाहो तो एक दोस्त के नाते साथ में रह सकती हो। इसके बाद अनीता सुनील के फ्लैट में आकर रहने लगती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो गए थे और सुनील को फिर अनीता से प्यार भी हो जाता है। अनीता ने बताया कि जिससे अनीता की शादी हुई थी दीपक, वो भी नेपाल के काठमांडू का ही रहने वाला था, इसलिए अनीता को सुनील तमांग बड़ी जल्दी से पसंद आ जाता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद अनीता का किसी बात की वजह से होटल मैनेजर से अनबन हो जाती तो अनीता रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़कर इवेंट मैनेजमेंट, जो शादी और पार्टी में लेडीज वेटर और वेलकम गर्ल जैसे लड़कियों को मुहैया कराती, ऐसे टाइप का काम पकड़ लिया, जहाँ ये नौकरी अनीता को बहुत पसंद आई। अब कुछ दिन बीतने के बाद सुनील साकेत नगर का फ्लैट छोड़कर अमर कॉलोनी में ए.के. दत्ता के यहाँ आकर रहने लगा और जब मकान मालिक ने सुनील से पूछा कि ये लड़की कौन, तो सुनील अनीता को अपनी वाइफ बताता है। तो इस बात को इंस्पेक्टर आनंद कुमार गुंजन भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आजकल लिव इन रहना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। अब जब पुलिस अनीता से सुनील के माता पिता के बारे में पूछती तो अनीता बताती है कि सुनील पिछले 14 साल से अपने घर नहीं गया और जब मैंने सुनील से उनके माता पिता के बारे में पूछा तो अपनी माँ को हिमाचल की रहने वाली बताती और उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। बस इतना ही बताया था। अब इंस्पेक्टर आनंद कुमार गुंजन सुनील तमांग के बारे में इतना कुछ जानने के बाद फिर से अनीता से पूछते हैं कि 9 सितंबर की रात तुम क्यों अपने फ्रेंड से मिलने गई थी ग्रेटर नोएडा। तो अनीता ने जवाब दिया कि कई दिनों से वो बीमार चल रही और वो 9 सितंबर की शाम तक वो और भी ज्यादा बीमार हो गई थी, तो वो फोन करके मुझे अपना ख्याल रखने के लिए बुला लेती है। तो वो करीब 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के करीब मेट्रो पकड़कर नोएडा चली जाती है। लेकिन जब मैं रूम से निकली थी तब सुनील बिल्कुल ठीक था और मैंने उसके लिए खाना भी बनाकर खिलाकर गई थी। अब पुलिस अनीता से ये सब कुछ जानने के बाद सबसे पहले मकान मालिक दत्ता के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो बदकिस्मती से कुछ कैमरे पहले से खराब हो चुके थे और कुछ कैमरे उस दिन चल ही नहीं रहा था, जिससे यहाँ से पुलिस को निराशा हाथ लग। लेकिन पुलिस को एक बात जरूर क्लियर हो गई थी कि जिसने भी सुनील को मारा है उसका मकसद सिर्फ सुनील को जान से मारना ही था।
और सुनील उसे जानता भी था, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने का संकेत और लूटमार का मामला कहीं से भी नहीं लग रहा था। अब इधर सुनील की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पता चलता है कि सुनील का मर्डर रात के 4 बजे से 5 बजे के बीच किया गया। अब पुलिस का दिमाग सिर्फ एक ही बात पर खटक रही थी, अनीता को लेकर, क्योंकि अनीता ही सुनील के सबसे करीब थी। अब पुलिस अपनी 2 टीम बनाती। पहली टीम अनीता और सुनील के कॉल डिटेल्स को निकालने में लग जाती और दूसरी टीम ग्रेटर नोएडा मीरा के घर जाकर मीरा को पुलिस थाने में पूछताछ करने के लिए बुला कर लाती है। और जब पुलिस मीरा से पूछताछ करती है तो मीरा यही बताती है कि 9 सितंबर की शाम को उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए मैंने अनीता को फोन करके देखभाल करने के लिए बुला लिया। अब पुलिस को मीरा से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे अनीता पर शक किया जा सके। अब इधर पुलिस की दूसरी टीम सीढ़ियां निकाल कर लाती है तो अनीता का फोन लोकेशन रात के करीब 11:30 बजे उसी के रूम पर ही दिखाई देता है। बल्कि अनीता ने पुलिस से ये बताया था कि वो 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच वो मेट्रो पकड़कर ग्रेटर नोएडा अपनी सहेली के पास चली गई थी। अब इसी बात से पुलिस को अनीता के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, जिसके बाद पुलिस दत्ता के मकान में रहने वाले और किराएदारों से पूछ। उन्होंने यही बताया कि इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे और इनको कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। अब पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे वो कातिल तक पहुंच पाए, सिवाय अनीता के कॉल डिटेल्स के अलावा। अब पुलिस अपना पूरा फोकस अनीता के कॉल डिटेल्स पर लगा देती है, जिसके बाद फिर से पुलिस अनीता के पिछले 3 महीने का कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें ऐसे 3 नंबर पाए जाते हैं जिससे अनीता दिन में भी बात करती थी और रात में भी। अब जब अनीता से इन नंबरों के बारे में पूछा गया तो अनीता ने बताया कि इसमें से एक नंबर मेरे छोटे भाई विजय छेत्री का था और दूसरा नंबर मेरे जीजा राजेंद्र छेत्री का है और तीसरा नंबर उसकी बहन विनीता का है। अनीता ने यह भी बताया कि कुछ दिनों से उनकी बहन और उसके पिता बीमार चल रहे थे, इसी के सिलसिले में वो हाल चाल पूछने के लिए फोन किया करती थी। अब जब इंस्पेक्टर आनंद कुमार गुंजन ने 9 सितंबर को अनीता के भाई विजय छेत्री और उसके जीजा राजेंद्र छेत्री का कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो सभी पुलिस की टीम देखकर दंग रह गई, क्योंकि 9 सितंबर की रात अनीता के भाई और उसके जीजा की लोकेशन दिल्ली में ही थी। उसी रात अनीता ने विनीता से कई बार बात भी की थी और जितनी बार अनीता ने विनीता से बात की थी उतनी बार विनीता ने भी अपने भाई और अपने हस्बैंड से भी बात की थी। और खास बात तो ये थी कि इन दोनों की लोकेशन सुनील तमांग के घर पर ही थी। अब पुलिस को पता चल गया था कि कातिल अनीता का भाई और उसके जीजा ही हैं, लेकिन ये बात पुलिस अनीता को पता नहीं चलने दिया और फिर बातों ही बातों में पुलिस विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री का पता मालूम करके काठमांडू से अरेस्ट करके दिल्ली लाती है। और जब कोर्ट में पेश करती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और फिर अनीता को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब इन तीनों से पूछा गया कि आपने सुनील तमांग को क्यों मारा तो अनीता ने जो बताया सभी हक्के बक्के हो गए। अनीता ने बताया कि रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ने के बाद इवेंट मैनेजमेंट की नौकरी करने लगी थी, जहां उसे उस काम को करने में बहुत मजा आ रहा था और बहुत पैसे भी मिल रहे थे, क्योंकि अनीता का अब कई बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ संबंध बन गया था। इसलिए अनीता सुनील से कहती कि तुम अपने रास्ते रहो और मेरा पीछा छोड़ दो। ये बात सुनकर सुनील कहता है अनीता से कि तुम्हें छोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता तुम्हारे बिना, क्योंकि वो अनीता से बहुत प्यार करने लगा था। इसलिए अनीता सुनील से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अनीता ने फिर ये भी बताया कि ये बात वो अपने छोटे भाई और अपने जीजा से बताई कि एक सुनील नाम का लड़का है जो मेरा दोस्त है और वो अब मुझे जबरदस्ती अपने साथ में रखना चाहता। ये सुनकर अनीता का छोटा भाई विजय छेत्री और उसका जीजा राजेंद्र छेत्री सुनील को जान से मारने के लिए प्लानिंग बना लेते हैं। इसी प्लान के हिसाब से अनीता बाजार जाकर मीट काटने वाला चॉपर खरीद कर लाती है और रसोई घर में छुपा कर रख देती है, जिसके बाद अनीता 10,000 रुपए पेटीएम के थ्रू अपने छोटे भाई को भेजकर 7 सितंबर को दिल्ली बुला लेती है और फिर ये दोनों दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में रुकते हैं। और फिर 9 सितंबर को शाम को अनीता अपने भाई और जीजा को अपने रूम पर ले जाकर सुनील से ये कहकर मिलवाती है कि ये उनके रिश्तेदार हैं, आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह होते ही ये चले जाएंगे। अब सुनील अनीता को तो अपनी पत्नी की तरह मानने लगा था तो उसे कोई इतराज नहीं हुआ। जिसके बाद अनीता चारों लोगों के लिए खाना लगाई और फिर सब साथ में बैठकर खाए। जिसके बाद अनीता 11:30 बजे आखिरी मेट्रो पकड़कर वो अपनी सहेली मीरा के घर ग्रेटर नोएडा चली जाती है। अनीता मीरा के घर पर जाने के बाद वो सुनील से रात करीब 4 बजे तक व्हाट्सएप चैट के थ्रू बात करती रही। इसी के दौरान वो बीच बीच में विनीता से भी बात करती रही, क्योंकि विनीता ही वो सारी बात अपने हस्बैंड से बताती रही कि अब अनीता अपने सहेली के पास पहुंच गई है। विनीता और मीरा को इस मामले के बारे में नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। अब जब सुनील चैट करते करते अनीता से थक जाता है तो वो उसे गुड नाइट बोलकर रात के करीब 4 बजे वो सो जाता है। इधर ये दोनों सोने का नाटक करते रहे और जब देखा कि सुनील गहरी नींद में सो गया तो वो मीट काटने वाली चॉपर रसोई से लाकर वो सीधा सुनील का गला काट दिया। और फिर सुबह होते ही वो दोनों वहां से निकल गए। और फिर 10 सितंबर को जब अनीता रूम पर पहुंचती है तो सुनील खून से लथपथ मिलता है और उसकी लाश पड़ी हुई थी। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन केस सुनना बहुत ज्यादा पसंद है तो हमारे हेमैन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।